नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देने के बाद उनकी मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने इमरान खान को ऐसा झटका दिया कि इमरान खान समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या ना करे। चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य क्या ठहराया। चुनाव आयोग के बाहर गोलियां बरसने लगी। माहौल काफी बिगड़ गया है। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की संभावना है? क्या गृह युद्ध हो सकता है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से पाकिस्तान का पूरा हाल नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, रात भर खबरें आती रही कि रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो या फिर इस्लामाबाद हो, हर जगह लोग सड़कों पे आ गए। कई जगहों पे आंसू गैस के गोली चलाए गए, गोलियां चली, बहुत हिंसा। और आपने गृह युद्ध के बारे में पूछा, तो ये गृह युद्ध की शुरुआत तो मानी ही जा सकती है। गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है पाकिस्तान। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है अपने फेमस डायलॉग से। घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। कैसे घबराना नहीं है? आप खुद को एक ऐसा शख्स बताते हो जो पाकिस्तान में रियासत मदीना लाएगा। रियासत मदीना तो गया कहीं और, आपने पाकिस्तान को रियासत पुदीना बना दिया। गजब कहानी है। एक हिंदुस्तान में एक लीडर है, वो टोटी लेके चले गए घर से जी। हैं? ये भाई साहब वैसे ही केस में फंसे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये केजरीवाल टाइप के हैं। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, और घटियापंथी। इमरान खान के ऊपर 5 साल के लिए कह दिया गया, भाई आप राजनीति से बाहर चुनाव नहीं लड़ सकते। उसी के लिए बवाल मच रहा है। भाई क्यों कहा गया? सुनेंगे आप, माथा पीटेंगे। बताइए क्या ये आदमी है? तोशा खाना होता है, जहां हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान भी कम नहीं है। सोनिया गांधी ने एक मैडम को राष्ट्रपति बनवाया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी के लिए अच्छी खिचड़ी बनाती थी। राष्ट्रपति बन गई, और जब टर्म पूरा हो गया, घर जाने के लिए कहा गया, तो सोफा सेट वगैरह सब उठा के लेके चली गई, जैसे उनका घर। बताइए क्या देश है। बड़े तो इमरान खान ने ऐसे ही काम किया है। होता ये है, ये बताइए, सब प्रधानमंत्री मोदी का कॉपी करना चाहता है, सब मोदी बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारे कर्म तो देखो। तो होता ही है कि एज ए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आप कहीं जाते हैं तो आपको प्राइजेस दिया जाता है। कोई वॉच दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया, तलवार दे दी, तो पगड़ी दे दिया, कोई मोमेंटम दे दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तुम्हारी हो गई। ये तुम्हारा सामान नहीं है, वो उस चेयर को मिल रहा है। माने ये बात तो उसको समझ में आई। तो इमरान खान बड़ा मूर्ख किस्म का आदमी निकला। भाई तुम वर्ल्ड कप जीते, कप उठा के घर ले जाओगे, तुम्हारा है। कि भाई वो जाता कहां है? वो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके दफ्तर में लगेगा। वो कहते हैं ना भाई, वो फिल्मी लैंग्वेज में, कि बाप का माल समझ लिया। तो प्रधानमंत्री रहते हुए इनको बहुत सारे तोहफे मिले हैं। उसमें 3 वॉच थे। वॉच क्या? जिसमें हीरे लगे हुए थे। भाई साहब ने बेच दिया और पैसा पॉकेट में रख लिया। यह काम किया है इसने। रियासत मदीना बनाने चले थे, चोरी कर रहा है। तो उसका अलग कानून है, वो कानून भी बताऊंगे पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं।
तो वो कंप्लेन हो गया। बेचा कितने में? तो कोई पाकिस्तानी, मैं वेबसाइट वगैरह देख रहा था आर्टिकल्स वगैरह, तो वहाँ के डॉन में छपा हुआ कि बता रहे कि भाई $6.5 लाख के आसपास, $6,35,000 के आसपास पाकिस्तानी करेंसी में बता रहा है कि कोई 150 मिलियन पाकिस्तानी करेंसी। तो आपने ले लिया, किसी ने कंप्लेन कर दिया, बोले कहाँ है बताओ। तो इस केस में और उनके वकील ने कहा कि हाँ उसको बेचा था, ये किया था, वो किया था, लेकिन हमने उसका इनकम टैक्स रिटर्न डाल दिया था। मतलब जो बेचे उससे जो कमाई हुई वो हमने इनकम टैक्स में दिखा दिया। मतलब चोरी भी किया और सारा सुराग भी छोड़ दिया कि जो पैसे उससे जो कमाई हुई उसने अपने इनकम में दिखा दिया। मैंने वो कई वो हिंदी डायलॉग जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, और उसको बता दिया कि भाई इतनी कमाई हुई है। कानून क्या है? जो कानून हिंदुस्तान में वही कानून पाकिस्तान में भी है कि आपको जो गिफ्ट मिलता है वो तोशाखाना में आप डाल देंगे। अब वहां पे लोग उस प्राइस का एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये है, इसकी प्राइस ये है, ठीक। अब उसमें होता ये है, अच्छा वो कौन से प्राइजेस होते हैं? वो प्राइजेस जो आपको इंडिविजुअल तौर पे मिला, कि जैसे आप लंदन गए तो कुछ दोस्तों के यहां भी गए और कुछ सरकारी काम में भी गए, तो तोशाखाना में वो जाएगा जो सरकारी काम में आप गए। वो प्राइवेटली कोई आपको गिफ्ट दे रहा है दोस्त ये, लेकिन कोई हेड ऑफ द स्टेट अगर आपको डिनर पे बुलाया है, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, तो वहां उन्होंने गिफ्ट दिया और प्रधानमंत्री ने भी एक गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट पर्सनल नहीं है। इन्होंने पर्सनल समझ लिया तो उसको बेच दिया और सारा कुछ हो गया। तो उसको एसेस करने के बाद उसका ऑक्शन होता है और जो पर्सनल है आपका वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें एक बात और है कि वो जो असेसमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, किसकी कीमत क्या है। अगर वो शख्सियत, अगर प्रधानमंत्री कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए ये, तो उसके लिए कुछ रियायत दे दी जाती है, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रतिभा पाटिल जी उठा के ले गई थी, फिर 3 ट्रक भेजना पड़ा उनके घर से, फिर सामान वापस ला करके यहाँ पे लगाया गया। पेंटिंग वेंटिंग सब लेके चली गई। अरे गजब देश है, गजब देश है। अब कोर्ट में मामला पहुंच गया इमरान खान का। अब मामला इमरान खान का पहुंच गया, मुकदमाबाजी चालू। तो पाकिस्तान में एक और नियम है। अब तो ये क्या हुआ, इट टेंटामाउंट्स टू थेफ्ट, सरकारी संपत्ति की चोरी है। अब वो कानून है वहां, जैसे हिंदुस्तान में कि 2 साल की सजा मिल जाए तो आपकी छुट्टी। आप कोई ऐसा क्राइम करते हैं जिसमें 2 साल की सजा हो जाए कोर्ट के द्वारा, आपकी छुट्टी। जैसे लालू यादव गॉन, नहीं लड़ सकता चुनाव। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर नहीं लड़ सकते चुनाव, खत्म हो गया कहानी उनका। तो वहां इस तरह का चोरी उरी करने के चक्कर में अगर आप पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, तो आपको 5 साल की सजा इलेक्शन के से बाहर। तो ये मसला हुआ और आपने चोरी एक्सेप्ट भी कर ली, आपने एक्सेप्ट कर ली कि भाई हाँ हाँ हमने बेचा था, तो जो कमाई हुई उसका हमने टैक्स जमा कर दिया। ये तो गजब का। मैंने मुझे समझ में, पाकिस्तान के लोग खाते पीते क्या है, दिमाग में क्या चलता है कि कल हम किसी के घर में जाके चोरी कर लें लाखों लाख रुपए और ये कहते कि भाई हम चोर नहीं है क्योंकि हमने उस पैसे को जो है अपने इनकम में दिखा दिया, चोरी करके हम पैसे लेकर के आए थे, हमने इनकम टैक्स दे दिया तो हम बरी हो जाएंगे। तो इसलिए वहां पे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। अब फैसला जैसे आया
तो केजरीवाल की तरह है बहुत सारे लोग जिससे केजरीवाल के पीछे पागल हैं सब लोग। मैंने रोज झूठ उसका पकड़ा जाता है, रोज बेईमानी उसकी पकड़ी जाती है, लेकिन दिमाग से पैदल लोगों की कहीं कमी नहीं होती तो वो लोग पीछे रहते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, लाख बात बता दो भाई केजरीवाल ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, वो बोले नहीं 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 कोई बात नहीं। तो वैसे ही जैसे ये फैसला आया तो इमरान खान ने कह दिया घबराना नहीं, लेकिन बाकी लोग तो घबरा गए, आ गए बाहर, रात भर बवाल चलाए, वहां पे गोलियां वोलियां चली हैं। अब बहुत सारी खबरें झूठ भी आ रही है, कुछ सच भी आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है हम लोग दिन में जो है एक कंक्रीट रिपोर्ट के आखिर वहां पे क्या चल रहा है वो लेकर के हम जरूर अपने दर्शकों के पास आएंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। इमरान खान पर अब एक्शन होना शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। वैसे तो पाकिस्तान में सारे काम आर्मी के इशारों पर ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये काम भी हुआ होगा, लेकिन इमरान खान को अब थोड़ा डरने की जरूरत है। कानूनी कार्रवाई में अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो ये उनके लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इमरान खान का, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।